A very warm good morning to all the students. बच्चों, हमने अपने लास्ट लेक्चर में एम्फीबिया तक कंप्लीट कर लिया था, राइट? टुडे वी विल स्टार्ट विद अवर नेक्स्ट क्लास, दैट इज़ रेपिटीलिया. बेसिकली द वर्ड रेपिटीलिया, ये जो वर्ड रेपिटीलिया है, ये वर्ड लैटिन वर्ड रिपेयर और रेप्टम वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब है टू क्रीप और क्रॉल. जिस तरह से जो ऑर्गेनिजम्स रेंगते हैं लैंड पे, क्रॉल करते हैं, जितने भी ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें क्लास रेपिटीलिया में रखा गया है. जैसे कि स्नेक, यू कैन सी दैट क्रॉल ऑन लैंड, टॉर्टाइज है, क्रोकोडाइल है, लीजर्ड हैं. So all these comes under the class Reptilia. So they are mostly terrestrial animals, and they have a habit of, and their mode of locomotion is creeping or crawling, and their body is covered by a dry and conified skin. उनकी body की जो skin है वो काफ़ी dry है. एपिडर्मल स्केल्स प्रेजेंट हैं उनकी बॉडी में, या स्क्यूट्स भी आप जिन्हें कह सकते हैं. सो उनका कोई भी ईयर नहीं होता. दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग्स, बट टिम्पैनम, हमने पीछे भी पढ़ा था एम्फीबिया में, दैट टिम्पैनम वर्क्स एज ईयर. सुनने में टिम्पैनम हेल्प करता है. लिम्स इफ़ प्रेजेंट, जिन जिन ऑर्गेनिजम्स में लिम्ब प्रेजेंट हैं, जैसे कि स्नेक में लिम्स नहीं प्रेजेंट, सो जिनमें प्रेजेंट हैं वो 2 पेयर्स में, लाइक लीजर्ड, क्रोकोडाइल, टॉर्टाइस. हर्ट जो है वो यूजली 3 चैम्बर्ड होता है, हर्ट्स के 3 चैम्बर्ड हैं, बट क्रोकोडाइल्स में ये 4 चैम्बर्ड है. रेप्टाइल्स आर पोइकिलोथर्म्स, ठीक है. एंड स्नेक्स एंड लिजर्ड सेट देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट, ठीक है. जिस तरह हमारी कई बार हमारे हाथों की स्किन झड़ती है, उतरने लगती है, उस तरह ये भी अपनी स्किन उतारने के लिए अपने स्केल्स को शेड करते हैं, अपनी स्किन उतारते हैं. लाइक इन केस ऑफ स्नेक्स, जिस तरह से वो अपनी स्किन उतारते हैं, हमने सुना हुआ बहुत बार, लाइक सांप की कैंचुई जैसे निकलती है. सो दिस इज़ देयर हैबिट. सेक्सेस आर सेपरेट. फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल है, एंड देयर ओविपेरस, ठीक है. वो अंडे दे के अपने यंग वंस को फॉर्म करते हैं. उनकी जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट है. सो एग्जाम्पल में है टिलॉन, जो कि टर्टल का जोलॉजिकल नेम है. टेस्ट्यूडा मीन्स टोर्टाइस. कैमेलियन ट्री लिजर्ड. कैलोट्स जो है वो गार्डन लिजर्ड है. क्रोकोडाइलस जो है वो क्रोकोडाइल का नेम है. एलिगेटर. हेमीडेक्टाइलिस जो हमारी वॉल लिजर्ड्स होती हैं, हमारे घरों की दीवारों पे जो होती है, उसका जोलॉजिकल नेम है. पॉइजनस स्नेक्स में रहता है नाजा, कोबरा, बंगारस, क्रेट, ठीक है. वाइपरा, जिसे हम वाइपर भी कहते हैं. नेक्स्ट अवर क्लास इज एव्स. एव्स जो क्लास है, इसका बहुत ही डिस्टिंक्ट फीचर है कि इसकी बॉडी जो है वो फेदर्स की बनी हुई है, ठीक है. विंग्स आर प्रेजेंट. जो भी लिम्स हैं, हाथ जो हैं, वो विंग्स में मॉडिफाइड हो चुके हैं, और फेदर्स प्रेजेंट हैं जो उनको उड़ने में हेल्प करते हैं. दे हैव द विंग्स टू फ्लाई, एंड मोस्ट ऑफ देम फ्लाई. और उनमें से अधिकतम सारे ही उड़ सकते हैं. कुछ ऐसी एक्सेप्शंस है कि जिनमें उड़ नहीं पाते हैं, और जैसे कि आपको पता ही होगा, लाइक कीवी एंड ऑस्ट्रिच. इनका वेट काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये उड़ नहीं पाते हैं. स्किन इज़ ड्राई विदाउट ग्लैंड्स. जो स्किन है वो टोटली ड्राई है और ग्लैंड्स के बिना है, और वहाँ पे एक एक्सेप्ट ऑयल ग्लैंड्स जो है वो उनकी टेल पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक. और सबसे बात ये है कि जो इनके जितने भी हाइंड लिम्स हैं, वहाँ पे स्केल्स जो प्रेजेंट हैं, और वो जो विंग्स में तब्दील हो गए हैं, वही इनको जो है वॉकिंग में, स्विमिंग में, क्लैस्पिंग में, जैसे जितने भी डक्स वगैरह हैं, ठीक है ना, हंस जितने भी होते हैं, क्रेन्स हैं, सो उनको पानी में भी और ट्री ब्रांचेस में भी, जैसे जितने भी बाकी बर्ड्स हैं जो ट्रीज़ में रहते हैं, सो ये विंग्स उनको इन चीज़ों में हेल्प करते हैं. और जो इनका एंडोस्केलेटन है, ठीक है, जिनका स्केलेटन का अंदरूनी भाग है वो टोटली ऑसिफाइड है, मीन्स की बोनी स्ट्रक्चर है, और उसके बीच में हॉलो है, ठीक है. मतलब कि वो खोखला है, और उसके बीच में एयर कैविटीज़ फिट हुई हैं जो उनको लाइट वेट बनाती हैं, और जिसके कारण वो उड़ पाते हैं. और ऐसी बोन्स को हम क्या बोलते हैं? न्यूमैटिक बोन्स, ठीक है, जो हॉलो हों और उनके बीच में एयर कैविटीज़ फिल हों. डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है बर्ड्स का, वो उसके पास कुछ एडिशनल चैम्बर्स हैं, लाइक क्रॉप एंड गिजर्ड, जहाँ पे इनका खाना वाना सब स्टोर होके बाद में डाइजेस्ट होता है. हार्ट जो है वह कम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड है, ठीक है, इट्स कम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड. और ये वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें हम होम्योथर्मस भी कहते हैं, ठीक है.
एंड दे आर एबल टू मेंटेन ए कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर ये बना सकते हैं। रेस्पायरेशन इज़ बाय लंग्स, रिस्पायर ये लंग्स के थ्रू करते हैं, इनमें लंग्स प्रेजेंट हैं और जो भी इनके एयर सैक्स हैं वो लंग्स से कनेक्टेड हैं ताकि रेस्पायरेशन की इनको सप्लाई होती रहे। सेक्सेस जो है वो सेपरेट हैं, फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल है विद इन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर ओविपारस एंड डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट है। एग्जाम्पल्स में है कॉर्वस क्रो, कोलम्बा पिजन, स्ट्रैकुला पैरेट, स्ट्रोथियो ऑस्ट्रिच, पैवो पिकॉक, एप्टेंडोडाइटिस पेंगुइन एंड न्यूफ्रॉन वाल्चर। ये इन सब के जूलॉजिकल नेम्स हैं, सो आपको भी इनके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट वी आर विद द क्लास मैमेलिया। ठीक है, मैमेलिया क्लास, इसे मैमेलिया इसलिए कहा जाता है बिकॉज सबसे अलग और डिस्टिंक्ट फीचर इनमें प्रेजेंट है द प्रेजेंट ऑफ द मेमरी ग्लैंड्स और द मेमे और द ब्रेस्ट ग्लैंड्स, जिनकी वजह से क्या होता है इनमें मिल्क प्रोवाइड होता है जो अपने यंग वंस को फीड करते हैं मिल्क से। ठीक है, दे हैव द मिल्क ग्लैंड्स टू फीड देयर यंग वन, ये इनका सबसे डिस्टिंक्ट फीचर है। और प्रेजेंस ऑफ हेयर ऑन द बॉडी। ठीक है, सो दे डायरेक्ट गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, दे आर विवीपैरस। ठीक है, ये अंडे मतलब दे के बच्चे नहीं पैदा करते, डायरेक्ट गिव बर्थ टू द यंग वंस। और इस क्लास के अंदर हम ह्यूमंस भी आते हैं। सो देयर आर वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स, पोलराइज कैप्स में भी होते हैं, डेजर्ट्स में भी होते हैं, माउंटेन्स में भी होते हैं, ग्रासलैंड्स में भी हैं, फॉरेस्ट में भी हैं, डार्क केव्स में भी हैं। इन सभी एरियाज़ में जो है मैमल्स पाए जाते हैं। और कुछ ऐसे हैं कि अडेप्टेशन के कारण, कुछ ऐसे उनके अंदर डिस्टिंक्ट फीचर्स हैं जिनके कारण वो उड़ सकते हैं और कुछ पानी में भी रह सकते हैं। जैसे कि पानी में रहने की सबसे बड़ी आपकी एग्जांपल है आपकी ब्लू व्हेल विच इज़ ऑल्सो अ मैमल। ठीक है, और उड़ने के लिए आपकी एग्जांपल है बैट की, चमगादड़ जिसे हम बोलते हैं, वो भी मैमल है। द मोस्ट यूनिक मैमलिन करेक्टरिस्टिक इज द प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स। ठीक है, जिससे अपने यंग वंस को वो नरिश्ड करते हैं। एंड दे हैव प्रेजेंट 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, जो कि वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, बोरिंग, स्विमिंग और फ्लाइंग, हर एक चीज़ में वो मॉडिफाइड हैं। जैसे अगर ब्लू व्हेल की बात करें तो उसमें जो उसके लिम्स हैं वो उसके मतलब कि उसके फिन्स में तब्दील हो गए हैं ताकि उसे स्विमिंग में हेल्प मिले। बैट्स में वो थोड़े विंग्स की फॉर्म में हो गए हैं ताकि उसको फ्लाइंग करने में हेल्प मिले। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मैमल्स। द स्किन ऑफ द मैमल्स इज़ यूनिक। ठीक है, यूनिक है क्योंकि उसमें हेयर प्रेजेंट्स हैं। सो एक्सटर्नल ईयर्स, ठीक है, बाहरी कान जो सुनने की क्षमता देते हों, जिन्हें पिन्ने बोलते हैं, वो प्रेजेंट हैं। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन द जॉ, बहुत अलग अलग तरह के टीथ प्रेजेंट हैं। नॉर्मली वी नो दैट इंसीजर्स, कैनाइन्स, मॉलर्स, प्री मॉलर्स। ठीक है, जो हार्ट जो है वो 4 चैम्बर्ड है एंड ये सब जो है वो होम्योथर्मस हैं और अपना बॉडी टेम्परेचर खुद रेगुलेट कर सकते हैं। रेस्पायरेशन जो है वो लंग्स के थ्रू होती है। ठीक है, सेक्सेस सेपरेट हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, विद इन द ऑर्गेनिज्म है। दे आर विवीपैरस हैं, ये डायरेक्टली यंग वन को बर्थ देते हैं ऑर्गेनिज्म के शेप में। और इनमें से कुछ ऐसी एक्सेप्शंस है कि जिनमें एग लेइंग भी होती है, बट कुछ एक्सेप्शंस है, बाकी डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट है। सो इनमें ओविपैरस कौन कौन से आने के? प्लैटिपस। ठीक है, प्लैटिपस इज़ अ मैमल ऑर्गेनिज्म है, बट ये अंडे दे के अपने बच्चों को जन्म देता है। विवीपैरस में मार्कोपस यानी कि कंगारू, टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स, कैमिलिस कैमल, मकाका मंकी, रैटस रैट, कैनिस डॉग, फेलिस कैट, एलिफास एलिफेंट, एक्वस हॉर्स, डेल्फिरियस कॉमन डॉल्फिन, डॉल्फिन इज ऑल्सो मैमल, Balanoptera blue whale, Panthera tigris tiger and Panthera leo is your loin। ठीक है, सो ये सब के सब क्लास मैमल के अंदर आते हैं। आई होप आप सबको समझ आ गई हो। ये नीचे जो एक फ्लो चार्ट सा है, इसमें क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट फाइलाज में एनिमल किंगडम के अंदर जितने भी फाइलाज हैं उन सब के सैलेंट फीचर्स लिखे हुए हैं, उन सब की डिस्टिंक्टिव फीचर्स लिखे हुए हैं कि किस में क्या प्रेजेंट है और किस हिसाब से है। सो यू कैन सी, आई होप आप सबको समझ आ गई हो, इसे भी ध्यान से पढ़ लेना। सो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद अवर नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।